Hello friends, let's have a look on powers of the governor which is available in almost every state in India. So सबसे पहले हम इन चार एस्पेक्ट्स पर नजर डालेंगे. सबसे पहले we will look at executive powers, legislative power, financial power and judicial power. So these are the broader categories in which powers are distributed. So we will look after this all powers in this video. Let's see. Executive power, first of all. All the executive actions of the government of the state are formally taken in his name. तो जो भी actions होते हैं, जो भी decisions लेते हैं, those all decisions are taken in the name of governor. क्योंकि गवर्नर के साइन के बिना कोई भी बिल पास नहीं होता. So that is important. He appoints the chief minister and council of minister. तो गवर्नर के पास ये पावर है, फंक्शन है कि वो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करे. ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. अगेन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी अपॉइंट करता है. एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. तो जब तक गवर्नर चाहता है तब तक द एडवोकेट जनरल कैन बी ऑन हिज पोजिशन. Then he appoints the state election commission and commissioner specially. तो ये भी गवर्नर का दूसरा फंक्शन है, पावर है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है. Then the chairman and members of state public service commission. Like in Maharashtra we have MPSC, Maharashtra Public Service Commission. Karnataka has KPSC, Karnataka Public Service Commission. तो इनके चेयरमैन एंड मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम भी गवर्नर ही करता है. एंड दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर. रिमेंबर दिस थिंग. यहाँ पर गवर्नर इन लोगों को अपॉइंट करता है, लेकिन रिमूव करने का, सस्पेंड करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है. इट कैन बी कॉन्ट्राडिक्शन समटाइम इन बिटवीन द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट. सो प्लीज रिमेंबर दिस सेंटेंस. प्रेसिडेंट कैन रिमूव दिस पीपल. He can seek any information relating to the administration of the affairs of the state and proposals for the legislation from the chief minister. तो स्टेट चलाने के लिए जो भी जरूरी रिकमेंडेशंस है, एडवाइस है, वो सारी की सारी एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस चीफ मिनिस्टर से लेते हैं. देन he can recommend the imposition of emergency in the state to the president. ये पावर भी गवर्नर के पास दी गई है कि वो स्टेट में इमरजेंसी लागू करे और वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल को इम्पोज किया जाए. ऑफ कोर्स जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो सारे पावर्स गवर्नर के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं. सो ही बिकम्स द होल सोल अथॉरिटी ओवर देयर इन अ स्टेट फॉर पर्टिकुलर पीरियड. सो ही एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट. Remember this, we have two types of universities. One is central university and second is state university. तो ये जो state universities होती हैं इनका chancellor governor होता है. Remember this thing. Governor is the chancellor of this state university. Then we can say he also appoints the vice chancellor. Since he is a chancellor, तो खुद ही वो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है, हु लुक्स आफ्टर द फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज. देन कम्स टू द सेकंड, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर्स. गवर्नर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. ऑफ कोर्स लेजिस्लेचर जैसे कि उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसी तरह गवर्नर भी लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है. सो ही कैन समन, किसी भी वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली को ही कैन समन एंड प्रोरोग एंड डिसॉल्व. तो यहां पर ये तीनों अधिकार गवर्नर को दिए गए हैं सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में. रिमेंबर दिस थिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली. whereas in legislative council he can just summon and prorogue. So this is a different. स्टेट में टू हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो प्रेसिडेंट कैन समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व टू लेजिस्लेटिव असेंबली, बट for a legislative council he can only
summon and prorogue. That is the thing. He can address the state legislature in every first year. जैसे कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो भी फर्स्ट सेशन होगा वहां पर गवर्नर कैन गिव हिज स्पीच टू द लेजिस्लेचर कंबाइंडली, जॉइंट सेशन वी कैन से. Then he can appoint any member of the state legislature to preside over its proceedings. जैसे कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को भी अपॉइंट करने का काम गवर्नर ही करता है. सो ऑफ कोर्स दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दोज पर्टिकुलर हाउसेस, लेकिन उनको अपॉइंट करने का काम गवर्नर ही करता है. Then he nominates 1/6 members of the state legislative council from amongst the person having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement and social services. तो इन सारे चीज़ों में गवर्नर को यह अधिकार है कि वो 1/6 मेंबर्स को अपॉइंट करे, स्पेशली इन फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, cooperative movement and social sciences. Then he can nominate one member from Anglo-Indian community if there is no representation. So when the bill is sent to the governor after it is passed by the state legislature, governor has 4 options with him. गवर्नर के पास जब बिल जाता है तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं. या तो वो सबसे पहले उस बिल को साइन दे देता है, दूसरी बार, या फिर वो खुद साइन देने से इनकार भी नहीं करता और साइन भी नहीं देता, अपने पास रखता है. देन ही कैन रिटर्न द बिल, वापस वो रिकंसिडर करने के लिए बिल को भेज सकता है. अगर वो मनी बिल होगा तो उस बिल को नहीं भेज सकता. ऐसे सिचुएशन में गवर्नर को साइन करनी ही पड़ती है. एंड रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन, फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन यह है कि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को अपने पास रख सकता है. सो दीज आर द 4 ऑप्शंस which are rested with the governor regarding bill. Then comes, he decides on the question of disqualification of the members. तो यहाँ पर of course election commission play an important role. election commission की recommendation suggestions को देखते हुए गवर्नर members को dismiss कर सकता है, disqualify कर सकता है, especially the members of this again legislative council and legislative assembly. He can issue an ordinance when legislature is not in session. जब legislature session में ना हो तो ऐसे situation में वो ordinance भी issue कर सकता है. Ordinance must be approved by the legislature within 6 months. Of course, sorry, 6 week. 6 week के अंदर ऐसे बिल को, ऐसे ordinance को लेजिस्लेचर में पास करना जरूरी होता है. देन ही कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एनी टाइम दैट कैन बी विड्रॉन. देन लास्ट, थर्ड, फाइनेंशियल पावर्स. सो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन. सबसे पहले जरूरी है कि वो गवर्नर की साइन ले, उसके बाद ही मनी बिल को लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करे. नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन. Of course, he can make advances out of contingency fund. तो इमरजेंसी के वक्त गवर्नर कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल कर सकता है. एंड ही कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years. तो आपको जैसे हमने देखा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है. देन लास्टली, जुडिशियल पावर्स. व्हाट आर द जुडिशियल पावर्स? ही कैन ग्रांट पार्डन. तो किसी भी कैदी को या फिर किसी भी इंसान को जब सजा होती है कोर्ट के जरिए, तो ऐसे इंसान को माफ करने का अधिकार गवर्नर के पास होता है, जिसे हम पार्डन, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स एंड रिमिशन कहते हैं. सो ही कैन सस्पेंड द पनिशमेंट. हाँ, ओके. जहां पर स्टेट लिस्ट की बात आती है तो वहां पर ऑफ कोर्स दिस गवर्नर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. He is consulted by the president while appointing the judges of the concerned state high court. तो जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो this governor play a very important role in consultation. So he makes appointments, postings and promotions of the district judges. तो district judges की appointment can be done by the governor itself.